दोस्तों, आपने अक्सर कुछ मर्दों को, कुछ मेल्स को ये कहते सुना होगा कि औरतें 90% जाहिल हैं। औरतों ने कोई बड़ी इजाद नहीं की, मर्द औरत से ज्यादा अक्लमंद है। ये दुनिया की सारी क्रिएशंस तो मर्द की है, औरत चाहे अगले जन्म में कुछ कर ही ले, वगैरह वगैरह। तो आज इन मर्दों को साइंस और तारीख के समंदर में डुबकियां लगवाने का वक्त आन पहुंचा है। आज इन मर्दों को पता चलेगा कि फीमेल्स ने दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की हैं, फीमेल्स में कितने बड़े बड़े दिमाग आए हैं। बात करते हैं पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर की। पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर एक लेडी थी जिनका नाम लेडी अडा लवलेस था। एडा लवलेस ने 19th सेंचुरी में चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए एक अलजेब्रा पर मबनी एल्गोरिथम डेवलप किया जो आज के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बुनियाद बना। तो अगर एडा ना होती तो आज के मेल्स ब्लैक बोर्ड पर चाक से हिसाब लगा रहे होते। वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस एक औरत की इन्वेंशन, एक फीमेल के दिमाग की तहकीक का नतीजा। लेडी हेडी लामार कामयाब अदाकारा थी, मगर उनका असल कमाल ये था कि उन्होंने फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का तस्वर दिया जिसने लेटेस्ट वायरलेस टेक्नोलॉजीज की बुनियाद रखी। आज आप अगर वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके पीछे हेडी लामार का दिमाग है। अब अगर कोई मेल, कोई मर्द ये कहे कि औरत सिर्फ रोने धोने के लिए बनी है तो उसका वाईफाई बंद करके कहना चाहिए, लो भाई अब बगैर औरत के इंटरनेट चला कर दिखाओ। नोबल इनाम मर्दों से ज्यादा औरतों के पास। मैरी क्यूरी वो वाहिद साइंटिस्ट जिन्होंने 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नोबल इनाम जीता। उनकी तहकीक की बदौलत रेडिएशन थेरेपी का तस्वुर आया जिससे दुनिया भर के कैंसर के मरीजों का इलाज मुमकिन हो रहा है। खैर, मैरी क्यूरी की दरियाफ्त से मर्दों ने भी कैंसर का इलाज किया है, मगर उन मर्दों की सोच के कैंसर का इलाज नहीं हुआ जो रेडिएशन थेरेपी की इन्वेंशंस को भी एक औरत की बजाय मर्द की इजाद समझते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस यूनिवर्स को मेजर करने का तरीका, दूर स्पेस में गैलेक्सीज हमसे कितनी दूर जा रही हैं, इन सबको मेजर करने का तरीका भी हमें एक लेडी ने दिया। जी हाँ, लेडी हेनरिटा सिमॉन लिविट ने बताया। हबल ने लेडी हेनरिटा सिमॉन लिविट के ही मेजरमेंट के तरीके से अपना हबल कांस्टेंट बनाया। यानी हम एक औरत के दिमाग से ही आज बता पा रहे हैं कि इस यूनिवर्स का एवोल्यूशन कब हुआ, इसकी इब्तिदा कितने साल पहले हुई। इस तरह 2 सदियों में बहुत सी फीमेल साइंसदान आई जिन्होंने बड़े बड़े दिमाग पाए और ये गलत साबित किया कि औरत अपनी अकल, अपनी विस्डम में नाकिस है, वीक है। और आज जो आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं वो भी एक लेडी की इजाद है। वो रोजालिंड फ्रैंकलिन ने बनाया जिसने जीन्स की इंफॉर्मेशन में मदद दी और आज रोजालिंड की वजह से ही हम एक क्रिमिनल को पकड़ पाते हैं, हम एक मुजरिम का डीएनए की टेस्ट से मुजरिम को पकड़ पाते हैं। पाकिस्तानी खातून नरगिस मोआलवाला आइंस्टाइन की पेशगोई सच साबित करने वाली ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन मर्द हजरात को तो नए नए ठुमके इजाद करने वाली नरगिस ही याद है। एक पाकिस्तानी फीमेल साइंसदान नरगिस मोआलवाला याद नहीं। तो औरतें ना होती तो वाईफाई बंद होता, ब्लूटूथ बंद होती, जीपीएस बंद होता, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ना होती, डीएनए टेस्ट ना होता, कैंसर का इलाज ना होता, कायनात के फासले ना मापे जा सकते। अब अगर कोई ये कहे कि औरतें कुछ इजाद नहीं कर सकती तो इनका मोबाइल, वाईफाई और जीपीएस बंद कर दो ताकि खुद ही समझ जाएं कि औरत के बगैर कुछ नहीं चल सकता। और भाई, अगर ज्यादा मर्दानगी दिखाने का शौक है तो वो गाड़ी छोड़ दो जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट इस्तेमाल हुई, क्योंकि वो भी एक फीमेल, एक औरत स्टेफनी कॉलिक की इजाद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम मजीद ऐसे ही फीमेल्स को अकल से पैदल समझने वालों की अच्छे से ट्यूनिंग कर सकें।